तो फरवरी 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एकदम शानदार खबर लेकर आया है। पूरे भारत में अलग अलग विभागों में बम्पर भर्तियां निकली हैं। चलिए देखते हैं कि इन सभी में क्या खास है। आंकड़ा सुनेंगे। इस महीने 69,000, जी हाँ 69,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जाने हैं। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, बहुत बड़ा अवसर है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो फिर तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से विभागों में क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं। क्या पता इन्हीं में से कोई एक जानकारी करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे दे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये भर्तियां सभी के लिए हैं। योग्यता की चिंता नहीं करनी। कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट, सबके लिए यहाँ एक न एक भूमिका जरूर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली श्रेणी से। सबसे पहले नजर डालते हैं समाज कल्याण विभाग यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पर। इस साल विभाग ने एक काफी बड़ी भर्ती निकाली है और इसमें कई तरह के पद शामिल हैं। यहाँ देखिए, पदों की विविधता काफी अच्छी है। क्लार्क, शिक्षक, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुल मिलाकर 8,750 पद हैं। और योग्यता 10वीं पास से लेकर स्नातक तक सब आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा भी काफी लचीली रखी गई है, 18 से 45 साल। चयन प्रक्रिया की बात करें तो एक परीक्षा होगी और उसके बाद एक साक्षात्कार। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका सपना वर्दीधारी सेवाओं में जाने का है। होमगार्ड विभाग में भी इस बार कई पद खाली हैं। इसमें 500 से ज्यादा पद हैं और न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी चयन प्रक्रिया थोड़ी अलग है। यहाँ पहले शारीरिक परीक्षण होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा और फिर आखिर में मेडिकल। आयु सीमा है 18 से 40 साल। अच्छा, अब बात करते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करने के मौकों की। ग्राम पंचायत विभाग ने भी भर्तियां निकाली हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो आम जनता से जुड़कर काम करना चाहते हैं। इस विभाग में 2 तरह के पद हैं, पंचायत सचिव और लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम LDC भी कहते हैं। कुल मिलाकर 2,531 पद हैं। यहां भी 10वीं, 12वीं और स्नातक सभी आवेदन कर सकते हैं और चयन सिर्फ एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। काफी आसान प्रक्रिया है। अब उन लोगों के लिए जिनका सपना है कि वो केंद्र सरकार में काम करें, उनके लिए भी एक शानदार मौका है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जरिए सचिवालय में कई पदों पर भर्तियां हो रही हैं। यहां पद हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। बस एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहां आयु सीमा थोड़ी सख्त है, 18 से 28 साल तक ही, और चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो अब तक हमने अलग अलग विभागों की बात की। चलिए अब रुख करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की तरफ। इस महीने राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ बहुत बड़ी भर्तियां आई हैं। खास तौर से स्नातकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। सूची में सबसे पहले है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB। इस साल PNB ने अप्रेंटिस के पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें हजारों पद हैं। यहां देखिए, कुल 5,138 पद हैं और ये मौका सिर्फ और सिर्फ स्नातकों के लिए है। आयु सीमा 20 से 28 साल रखी गई है और चयन होगा एक लिखित परीक्षा से। बैंकिंग में अपना करियर शुरू करने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। PNB के बाद अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक की। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक भी पीछे नहीं है। SBI में ऑफिसर स्तर के पदों के लिए भर्ती चल रही है। SBI में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2,273 पद हैं। इसके लिए भी योग्यता स्नातक है और अधिकतम आयु 30 साल है। इसकी चयन प्रक्रिया 2 चरण की है, पहले परीक्षा और फिर साक्षात्कार। ऑफिसर स्तर का पद है तो प्रक्रिया भी उसी हिसाब से है। तो चलिए अब बात करते हैं इस महीने की 2 सबसे बड़ी मेगा भर्तियों की। यहां हजारों में पद हैं। ये भर्तियां हैं भारतीय रेलवे और भारतीय डाक विभाग में। पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे की। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB ने आखिरकार ग्रुप D की भर्ती निकाल दी है। इसका इंतजार तो लाखों लोग सालों से कर रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां 22,000 से भी ज्यादा पद हैं। ट्रैक मेंटेनर से लेकर असिस्टेंट तक कई तरह की भूमिकाएं हैं और योग्यता सिर्फ 10वीं पास या ITI। आयु सीमा भी काफी आराम से 18 से 33 साल तक है। चयन के लिए एक परीक्षा होगी और फिर एक मेडिकल टेस्ट। लेकिन रुकिए, अब एक ऐसे मौके की बात करते हैं जो सबसे अलग है, बिल्कुल अलग। एक ऐसी भर्ती जिसके लिए न कोई लिखित परीक्षा देनी है, न ही कोई साक्षात्कार।
सच में ये एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये मौका दे रहा है इंडिया पोस्ट। हाँ, भारतीय डाक विभाग। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पदों के लिए भर्ती निकाली है और इसकी चयन प्रक्रिया बिल्कुल अनोखी है। इसमें सबसे खास बात सुनिए, पद हैं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और कुल मिला के 28,000 से भी ज्यादा पद हैं। और चयन कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और बस, कोई परीक्षा नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं। इसका मतलब साफ है कि अगर स्कूल में अच्छे अंक आए थे तो सालों की तैयारी की जरूरत नहीं, सीधे नौकरी मिल सकती है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले ये जांच लेना बहुत जरूरी है कि सारे दस्तावेज तैयार हैं या नहीं। एक छोटी सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, अपनी सारी शैक्षिक मार्कशीट और प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, एक डिजिटल हस्ताक्षर और अगर जरूरत हो तो जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण। इन सबको पहले से ही तैयार रखने से ना आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। तो देखा आपने, 10वीं पास से लेकर स्नातकों तक, बिना परीक्षा वाली भर्ती से लेकर ऑफिसर स्तर के पदों तक, इस फरवरी में हर किसी के लिए मौके ही मौके हैं। अब सवाल बस ये है कि इनमें से कौन सा मौका करियर को सही दिशा देगा। सही वक्त है सही मौके को पहचानने का और उसे हासिल करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।